हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मुंबई शहर की मुख्तलिफ़ समाजी और मिली तंजीमों की एक मीटिंग मुंबई अमन कमेटी में हुई है। लखीमपुर में कल जो एक वाक़या पेश आया है, जिसमें हमारी मरकज़ी हुकूमत के एक वज़ीर के लड़के ने किसानों के एक मजमे पर गाड़ी चढ़ा करके इंतहाई वहशियाना तौर पर कुछ किसानों को शहीद कर दिया है, कुछ किसानों को हलाक कर दिया है। इससे पहले कई वज़रा के, बल्कि कहना चाहिए कि हरियाणा हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं उनके और ख़ुद वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो हैं ममलकत के नायब वज़ीर दाखिला मरकज़ी हुकूमत के, जिनके लड़के ने ये कारनामा ही कहना चाहिए उसको अंजाम दिया है, उन्होंने जो इस किस्म का बयानात दिए थे कि किसानों को सबक सिखाया जाए, मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं हो, तो उसी से तरगीब पा करके हमें लगता है कि ये हादसा किया गया है। हम इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। बीजेपी हुकूमत जब से आई है, उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं और उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अमन व अमान की कैफियत को मुस्तकिल ख़तरे में डाल रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक निराश किसी कैफियत है, बेगुनाहों की गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कुछ लोगों को इनकाउंटर में मारा जा रहा है, कुछ लोगों को गुंडों से मरवाया जा रहा है, कुछ लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं। ये सब इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं मरकज़ी हुकूमत से कि सबसे पहले वज़ीर दाखिला जो हैं, जिनके लड़के ने ये कारनामा अंजाम दिया है, उनको फ़ौरन बरतरफ़ किया जाए। हरियाणा के वज़ीर आला से फ़ौरन इस्तीफ़ा लिया जाए और ने ये कारनामा अंजाम दिया है, वज़ीर दाखिला के लड़के ने, फ़ौरन उसको गिरफ़्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई करके शदीद तरीन सज़ा उसको दी जाए, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं पूरी तहक़ीक़ात करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज की मीटिंग में 6 तारीख को बेजा गिरफ़्तारियों के सिलसिले में जो ऐलान किया गया है धरने का, उसके इंतज़ामात पर भी गौर किया गया है। वो इंशाअल्लाह अपने वक्त पर होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत होश में आएगी और इस तरह की नाइंसाफ़ियों को फ़ौरन बंद करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलक और तमाम बड़े NGO के हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ पे हमारे अमन कमेटी के दफ्तर में सब जमा हुए हैं। मीटिंग थी, 6 तारीख का मसला था, उसमें भी जो सिर्फ जो ख़ास लोगों का हमारा मसला है, हमने जो प्रोग्राम रखा है, ख़ास लोग के लोग जो हमारे जितने ज़िम्मेदार है वही लोग आएंगे इंशाल्लाह। मीटिंग में भी 200-250 लोगों का हमारा प्रोग्राम रखा गया है और उसकी तैयारी के लिए हमने मीटिंग रखी थी, क्योंकि आज अभी भी जो कोविड के कानून लागू है महाराष्ट्र और बॉम्बे में, तो उस सिलसिले में क्या तय करना। आज हमारे इसके बाद मीटिंग भी ऐसी पुलिस कमिश्नर से मीटिंग होने आनी है इंशाल्लाह इसके बाद। और ये कल हमारे यहाँ पे लखीमपुर में जो मसला हुआ, उससे 4-5 दिन पहले वहाँ के अजय मिश्रा जी जो वहाँ के मिनिस्टर हैं सेंटर के हमारे, उन्होंने एक चैलेंज किया था, जो योगी ने भी वो चैलेंज किया था वहाँ के CM ने, उसके बाद उनके मिनिस्टर ने वहाँ के चैलेंज किया था कि तुम यहाँ घुस के गए, तुमको मैं तो मिनिस्ट्री मेरा मिनिस्ट्री का पावर है, वो तो अलग चीज़ है, उसके बाद मेरा जो पर्सनल गट्स है, पर्सनल पर वो आपको दिखाऊंगा। तो ये जो अंधेर नगरी चालू हो गई हिंदुस्तान में, ये भारत को, मतलब ये भारत के ऊपर ये सीधा अंग्रेज़ों से भी ख़तरनाक लोग काबिज कर चुके हैं। इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, हम समझ रहे हैं। और उन्हें अपनी जो अपने 5-6 दिन पहले हमारे तमाम लोगों ने इस मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में हमने मसला पेश किया था, ये लोगों ने अपनी कब्र को खोद के उसी उनका जो मैं समझता हूँ उनकी बदुआ है कि इस तरह के हालत अल्लाह में पैदा कर रहा है। और इसने कहा, और उसके लड़के ने, उस मिनिस्टर के लड़के ने हमारे निहत्था था किसानों पर, जो जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने निहत्थे थे हमारे भारतीयों पर जो हालत, उसकी एक झलक दिखाई मैं समझता इसकी। तो इसकी हम पूरी मसम्मत करते हैं और इनको तमाम को जो उनको वहाँ पे, पहले मैं चाहता हूँ कि योगी भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे और अपने मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा दिलवा इसकी। शुक्रिया। आज मुंबई अमन कमेटी में मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग यहाँ जमा हैं और लखीमपुर में हुए उस वाक़ये की सब लोग मिलकर मज़म्मत करते हैं, जिसमें मासूम और बेगुनाह लोगों को वहशियाना अंदाज में कुचला गया। और ये फ़ाशिस्ट हुकूमत बीजेपी की पिछले सालों में जिस तरह
عوام الناس کے ساتھ وہ بیہیو کر رہی ہے تو اس سے دراصل ہمیں وہ غلامی کا دور یاد آ رہا ہے جو انگریزوں کے دور میں یہاں پر لوگوں نے دیکھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس واقعے کا بروقت انصاف اس میں نہ دلایا گیا تو جمہوری عوام کا جو غصہ ہے وہ یو پی کے الیکشن میں وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے اور 2024 میں بھی مرکزی حکومت اس کے انجام سے بچ نہیں سکیں گی. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک فاسٹ ٹریک عدالت قائم ہو اور ان مظلوم اور معصوم کسانوں کی جو جان گئی ہے ان کو معاوضہ دیا جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جن لوگوں نے یہ وحشیانہ حرکت کی ہے. اللہ الرحمن الرحیم. بی جے پی کی حکومت میں جس طرح سے اقلیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی موجودہ مثال مولانا کلیم صدیقی صاحب کی شخصیت پر ہے. مولانا کلیم صدیقی صاحب کی شخصیت تمام مسلمانوں کے بیچ میں قابل احترام ہے. ایک شخص جو بہت ہی سنجیدگی سے اور خاموشی سے دین اسلام کی خدمت کر رہا ہو اور اس پر اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ الزامات لگانا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. بی جے پی گورنمنٹ شاید یہ سمجھ رہی ہے اور خصوصی طور پر یوگی حکومت کہ وہ مسلمانوں کو ہراساں کر کے انہیں پریشان کر کے شاید اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. مولانا کلیم صدیقی صاحب تنہا نہیں ہیں. اس ملک کا ہر مسلمان مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم کسی بھی طرح سے اس ناانصافی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مولانا کلیم صدیقی صاحب کے متعلقین کو ان کے اعز و اقربا کو بھی یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ اپنے کو تنہا نہ سمجھیے بلکہ اس ملک کا ہر سمجھدار انسان انصاف پسند انسان جمہوریت پر یقین رکھنے والا آپ کے ساتھ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اب یوگی حکومت میں جس طرح سے ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے, ابھی حالیہ میں لکھیم پور کھیری کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی نہایت ہی مذمت کے قابل ہے. اور یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا ہے بلکہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو گفتگو سامنے آ رہی ہے یا جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ لکھیم پور کھیری میں جس طرح سے بی جے پی سینٹرل حکومت کے منسٹر کے لڑکے نے انسانوں کو جانوروں سے بدتر طریقے پر کچلا ہے, یہ کسانوں کے افراد کو ان کے ممبرز کو یہ ناقابل برداشت بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ملک کا کسان ہی نہیں بلکہ ہر انصاف پسند انسان اس واردات کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس قسم کے ظالمین کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے. چونکہ یو پی میں الیکشن قریب ہے لہٰذا اس قسم کی حرکتیں انجام دی جائیں گی. تمام جمہوریت پسند لوگوں کو, ملک کے بے خواہوں کو, امن اور آشتی پر یقین رکھنے والوں کو ان تمام باتوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا تاکہ الیکشن کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور تخت حاصل کرنے کے لیے بی جے پی حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو اپنائے گی. لہذا ہم سب کو اس کے لیے ہوشیار رہنا ہے.
मुझे उम्मीद है कि यूपी गवर्नमेंट इस हादसे का सख्त नोटिस लेगी और ज़ालिमीन चाहे वो मिनिस्टर हों या उनके बेटे हों उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। जिस बेरहमी से का कल मुजाहरा लखीमपुर खेरी में किया गया किसानों के साथ कि वज़ीरों की मोटर गाड़ियों को जो है वो लोगों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसी सरकार है जो अपने ही बच्चों को जो है डस रही है और उन्हीं को निगल रही है। ये किसानों की तहरीक जो है इसकी वजह से मरकज़ी हुकूमत भी, हरियाणा की हुकूमत भी, यूपी की हुकूमत भी बौखला गई है और अब ये जो है अनाप शनाप बातें करने लगे हैं और उसके अलावा ऐसी हरकतें करने लगे हैं जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इससे पहले हरियाणा के वज़ीर आला ने जो है आरएसएस से वाबस्ता किसानों की तंजीमों के लोगों से कहा कि आप जो है जैसे को तैसा करके जवाब दीजिए और उन किसानों को जो कि तहरीक चला रहे हैं उन पर जो है अटैक कीजिए। ये हरियाणा का वज़ीर आला कह रहा है, वो एक तरह से एक जुर्म है जो लोगों को जो है तशद्दुद पर उकसा रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार है, आप देखिए कि वहाँ पर जो है किसान सिर्फ यही तो कर रहे थे कि धरने दे रहे थे और मिनिस्टरों के आने जाने पर जो है वो रुकावटें पैदा कर रहे थे ताकि उनकी बात जो है वो ऊपर तक पहुँचे। लेकिन उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया ये देखकर जो है हम आम आदमी जो है वो ख़ुद दहशत ज़दा हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि ये वो आदमी कर रहा है जो मरकज़ी हुकूमत में वज़ारत दाखिला का एक वज़ीर है और वज़ारत दाखिला जो है वो अमन व अमान बरकरार रखने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए जो है उसका वजूद है। वहाँ पर जो है उल्टी बातें हो रही हैं और ये हो रहा है कि ख़ुद उनके ख़ानदान के लोग जो हैं उसका बेटा जो है और उसके बेटे के दोस्त जो हैं वो जराइम पर आमादा हैं, वो तशद्दुद पर आमादा हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता और मैं नहीं समझता कि इन किसानों को, इन महलूकीन के लिए जो है वो बड़ी बड़ी रकमों का ऐलान करके और उनके लिए नौकरियों का ऐलान करके जो है योगी सरकार जो है वो किसानों के दिलों पर लगे हुए ज़ख्म को धो सकेगी। हमारा ये अंदाज़ा है कि ये वाक़या जो है यूपी की मौजूदा सियासत में एक टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद जो है योगी सरकार जो अब तक सोच रही थी कि वो किसी न किसी तरह यूपी में अपनी हुकूमत को बचा लेगी और दोबारा बरसर इक़्तिदार आ सकेगी, मैं समझता हूँ कि अब उसको जो है अपनी पूरी स्ट्रेटजी को जो है रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद से जो आम आदमी में जो उनके लिए नफ़रत पैदा हुई है और जो गुस्सा पैदा हुआ है ये उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।